हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। जो बच्चे क्लास 10th और क्लास 12th के हैं ना, तो जिन्होंने सीबीएसई से अपने एग्ज़ाम दिए हैं, अगर उन्हें लगता है कि उनके मार्क्स किसी सब्जेक्ट में कम आए हैं या उनकी कंपार्टमेंट आई है, तो वो अपने पेपर की आंसर शीट, जो उन्होंने पेपर दिया है ना, उसकी आंसर शीट जो है वो घर पर जो है पीडीएफ के फॉर्म में गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सीबीएसई ने वही पूरा प्रोसीजर बताया 10th और 12th क्लास के लिए। और यहाँ पर बोला गया है कि आप जो है ना, अपने आंसर शीट को जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उसके हिसाब से मंगा सकते हैं। क्लास 10th और क्लास 12th के लिए ना अलग अलग डेट मेंशन की गई है, जो यहाँ पे आपको मैं बताने जा रहा हूँ। और कितने कॉस्ट है ये भी आपको बताऊंगा। देखिए, सीनियर जो सेकेंडरी क्लास के बच्चे हैं, तो इनके लिए ऑनलाइन जो लिंक है ना वो अवेलेबल हो जाएगा 21 तारीख से लेकर 27 तारीख तक। 700 रुपये एक सब्जेक्ट के लगेंगे। आपको एक ही बार में अप्लाई करना होगा। आप सोचे कि पहले अपने सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर दिया, फिर आप सोचे कि भाई अब मैं एक और सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर दूं, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं। और जो पहले करेंगे, ठीक है, उनको पहले जो है वो पीडीएफ जो आपके आंसर शीट का वो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, आपने जो भी रजिस्टर्ड जो ईमेल या जो भी वहाँ पे प्रोसीजर है, उसके अनुसार आपको जो है मिल जाएगा। यहाँ पर सीबीएसई कह रही है कि जब आप अपनी आंसर शीट गेट कर लोगे ना, तो आपको सीबीएसई की साइट पर ही क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर की अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो आप उससे अपनी आंसर शीट मैच कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में नंबर कमाए या किसी क्वेश्चन में मार्क्स नहीं मिले हैं, जैसा भी आपको लगे, तो आप फिर उसके लिए आगे का प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं। आगे का प्रोसीजर यहाँ नंबर 2 पे दे रखा है कि आप वेरिफिकेशन मार्क्स करवा सकते हैं, फिर री एवेल्यूशन करवा सकते हैं। उसके बाद आप या आप दोनों इकट्ठा करवा सकते हैं, वेरिफिकेशन री एवेल्यूशन इकट्ठा करवा सकते हैं। तो आपको जो है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ये आप 28 तारीख से 3 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। और 500 रुपये आपको आंसर बुक के वेरिफिकेशन के, और 100 रुपये एक क्वेश्चन के हिसाब से देने पड़ेंगे। ठीक है, और ये सारा का सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है। और अगर किसी दिन छुट्टी है ना, तो उस दिन भी ऐसा नहीं है कि काम आपको रुक जाएगा। आपको जो डेट दी गई है, चाहे उस दिन कोई भी फेस्टिवल हो या कोई भी हॉलीडे हो, उस दिन आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, उस दिन भी आपका काम होगा। ठीक है, ठीक है। और 10th क्लास के लिए सुन लीजिए, 10th क्लास के लिए यहाँ पर बता रखा है 27 तारीख से 2 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 500 रुपये पर सब्जेक्ट के हैं। ठीक है, और अगर आपको वेरिफिकेशन फिर आगे उसका प्रोसीजर करना है, तो आप ये 3 जून से 7 जून तक कर सकते हैं। 500 रुपये आंसर बुक के देने पड़ेंगे वेरिफिकेशन के, और 100 रुपये एक क्वेश्चन के हिसाब से आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, और ऑनलाइन प्रोसेस यहाँ पर बोला गया कि जिस दिन हॉलीडे उस दिन भी चलता रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देखिए, आपको ये बात याद रखनी है, ये सजेस्टिव स्टेप दे रखे हैं। पहला कि चेक कीजिए दैट द सप्लीमेंट्री आंसर बुक यूज्ड बाय यू इन द एग्जामिनेशन आर आल्सो प्रोवाइडेड विद द स्कैन कॉपी ऑफ द मेन आंसर बुक। सबसे पहले आपको ये बोला गया कि जो आपको आंसर शीट प्रोवाइड की गई है स्कैन कॉपी के रूप में, क्या वही आपने दिया था ना पेपर, आपकी सेम है ना, तो यस या नो पर टिक करना है। ठीक है, दोनों में से किसी एक पर टिक करेंगे। फिर ये आप अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, फिर आपको चेक करना है, ये स्टेप बाय स्टेप है ना। आप कैसे चेक करेंगे अपनी आंसर शीट को घर पर जब आप स्कैन में मंगाएंगे? तो ये कह रहे चेक करने फिर आपको सारे क्वेश्चन। ठीक है, फिर इफ नो, अगर नहीं है तो प्लीज नोट डाउन विच क्वेश्चन इज नोट चेक। अगर जो जो क्वेश्चन चेक नहीं हो तो उसको आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, ताकि आप सीबीएसई को बता सको। फिर चेक दैट द टोटल ऑफ द ऑल आंसर मेंशन इन द लेफ्ट मार्जिन इन द आंसर बुक इज द करेक्ट टोटल ऑफ द मार्क्स अवॉर्डेड ऑन वेरियस स्टेप एज मेंशन इन मार्किंग स्कीम। तो जो जो स्टेप वाइज नंबर मिलते हैं ना मार्किंग स्कीम के हिसाब से, क्या आपको आपके आंसर बुक में वैसे वैसे सब कुछ दिए गए हैं? चेक करो। अगर ये यस है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप नोट करो सीबीएसई को इन्फॉर्म करने के लिए। फिर चेक करो दैट द मार्क्स ऑफ ईच आंसर गिवन इन द लेफ्ट मार्जिन इन द आंसर बुक हैव बीन करेक्टली पोस्टेड इन द टेबल ऑन द कवर पेज। और जो मार्क्स आपकी अंदर के शीट पर दे रखे हैं, वो जो लास्ट बार कवर होता है उसमें बॉक्स बने होते हैं, क्या उसमें भी वही मार्क्स दिए गए हैं? चेक करो। फिर ये चेक करो, चेक दैट द टोटल ऑफ द ईच रो इज करेक्ट इन द टेबल ऑन द राइट हैंड साइड केज। और फिर ये चेक करो कि जो टोटल है ना, जो ईच रो का, वो सही से लिखा गया है। यस तो ठीक है, नहीं है तो फिर नोट करो। फिर चेक करो द टोटल ऑफ द राइट हैंड साइड कॉलम, राइट हैंड साइड के कॉलम को चेक करो। फिर इसके बाद ये बोला गया, अगर
चेक करो कि टोटल ऑफ द कॉलम मैचेस द मार्क्स अवॉर्डेड, और जो टोटल मार्क्स लिखे हैं, जो आपको मार्क्स मिले हैं वो चेक करो, रिजल्ट में मैच करो। जो जो कमी है वो आप नोट करते रहो। उसके बाद आपको जो है फिर इन्फॉर्म कर देना है जो आप अगला प्रोसीजर करेंगे। लेकिन ठीक है, यहाँ पर बताया कि अगर किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको दोबारा से रिस्पॉन्स करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में किसी भी प्रकार की कोई भी अगर कमी पाई जाती है तो उसको इस फॉर्मेट में आपको एक्सप्लेन करना है सीबीएसई को, ताकि उन्हें समझ में आ सके और दिक्कत ना हो। और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन सीबीएसई पाती है कि जो आपने बताई है बिल्कुल ठीक पाई गई और वो गलत है, तो आपके बेनिफिट सीबीएसई जो डिसीजन ले लेगी, ठीक है। लेकिन जो भी डिसीजन लेगी सीबीएसई कह रही वो हमारा फाइनल डिसीजन होगा, वही आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वही सारा जो मैंने अभी आपको बताया ना, 1 2 3 4 5 6 7 के लिए आपको अच्छे से फॉर्मेट में लिख के सारा बता देना, नंबर डाल के आप बता सकते हैं कि नंबर 7 की प्रॉब्लम थी और मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ है। जैसे टोटलिंग की अगर मिस्टेक आई गई है, ठीक है, या किसी क्वेश्चन को चेक नहीं किया गया, तो जिस नंबर पे वो बोला गया है जो मैंने आपको बताया उसी नंबर के अकॉर्डिंग डाल के आप सही से एक्सप्लेन करके सीबीएसई को बता देना। तो ये जो है मैंने आपसे शेयर कर दिया है, ठीक है। और आंसर शीट, जो सीबीएसई की आंसर शीट जो होती है ना मार्किंग स्कीम वाली, वो और आपकी जो आंसर शीट है उससे मैच करके ही स्टेप बाय स्टेप अच्छे से देखना, नहीं तो बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑफ सेल्फ डियर स्टूडेंट।